पेश होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा विकासनगर सरस्वती विद्या मंदिर डाकपत्थर में पछवा दून क्षेत्र रामपुर में हुए कांवड़ियों पर पथराव व लगातार जिहादियों के द्वारा शर्मसार करने वाले मामलों को लेकर तथा देश के विरुद्ध अखंडता को ठेस पहुंचाने वाले नारेबाजी तथा आतंकवाद को रोकने के उद्देश्य को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत अध्यक्ष रवि देव आनंद एवं प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने मीडिया को बताया कि किस तरह से हिंदुत्व का विशेष समुदाय जिहादियों द्वारा अराजकता फैलाकर किसी बड़े मंसूबे की तैयारी में जुटा हुआ है। लगातार एक के बाद एक घटना क्षेत्र में जिहादियों द्वारा की जा रही है, वहीं पुलिस भी सहयोगी बनती नजर आ रही है। हजारों की संख्या में मौजूद जिहादियों में से मात्र 5 जिहादियों को ही हिरासत में लिया गया, बाकियों को किसके लिए छोड़ा गया। राष्ट्र के गौरव व सम्मान को यह जिहादी लगातार मजाक बना रहे हैं, लगातार शर्मसार कर रहे हैं। वहीं कांवड़ पद यात्रा जो कि पूरे देश के युवकों को ईश्वर की आस्था के प्रति समर्पित करती है, वहीं ऐसे कांवड़ियों पर ये जिहादी पथराव करते हैं। वहीं बजरंग दल के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि इन मामलों को सही ढंग से जांच की जाए, अन्यथा स्वयं बजरंग दल यह बागडोर संभालेगा। वहीं दूसरी ओर अज्ञात सूत्रों की माने तो यूपी में जहां मुख्यमंत्री योगी के द्वारा तुरंत कार्रवाई कर बुलडोजर चला दिया जाता है, वहीं उत्तराखंड में जिहादियों को पनाह दी जाती है। यह जिहादी हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं, जिस पर किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आई। इन्हीं मामलों को लेकर बजरंग दल के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, आइए देखते हैं। हमारे ये प्रांत, ये सीमावर्ती प्रांत है, तो इस प्रांत की डेमोग्राफी बदलने का देश की सुरक्षा के ऊपर भी बड़ा भारी असर पड़ता है। भोली भाली कन्याओं को अपना हिंदू नाम बताकर बहला फुसलाकर उनसे निकाह किया जाना, शादी किया जाना और बाद में उसके धर्म परिवर्तन के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जाना, ये आए दिन हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन लव जिहाद की कोई घटना सामने ना आती हो। अभी हाल फिलहाल में पुरोला में इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई। वहाँ के जागरूक नागरिकों ने जब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की तो ये मामला पूरे देश में उठकर आया। उसके विरोध करना ये हुआ। उसके बाद इसी श्रृंखला में शेलाकोई के बड़ा रामपुर में रात को लगभग 1-2 बजे के लगभग उनके ऊपर पथराव किया जाना, ये दर्शाता है कि ये जो सब क्रमबद्ध घटनाएं घटित हो रही हैं, ये बताती हैं कि इनकी कोई ना कोई सुनियोजित चाल है। उस सुनियोजित चाल के अंतर्गत ये इस प्रकार की घटनाएं ये कर रहे हैं। मैं अनुज जी से ये प्रार्थना करूंगा कि इसका पूरा विवरण प्रेस के सामने रखें। सहारनपुर के रास्ते, बिजनौर के रास्ते और मुजफ्फरनगर के रास्ते उत्तराखंड में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पौड़ी की जिले की जो स्थिति है वो बहुत ही विकट है। वही समांतर स्थिति विकासनगर और देहरादून जिले की है। जो ये
घटनाएं हैं ये क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 2 महीने में ऑन रिकॉर्ड 100 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों को विकासनगर क्षेत्र में भगाया गया, बड़ा आंकड़ा है। तो सरकार को, प्रशासन को ये चिंता करनी चाहिए कि एक छोटे से क्षेत्र के अंदर एक मुस्लिम समुदाय के लोग अगर हिंदू बेटियों को, जो नाबालिग बेटी है, उन्हें नाम बदलकर, बहला फुसलाकर और भगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कोई केवल एक घटना नहीं है, वो केवल लव जिहाद नहीं है, वो एक लव आतंकवाद है। ये आतंकवाद यहाँ पनपा है। अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो ये भयावह रूप लेगा। 100 से ज़्यादा घटनाएं हमें जो है सोचने पर विवश करती हैं। और जो रणनीति वो बना रहे हैं कि हमारे लड़कियों को छेड़ना और विरोध करने में बड़ी संख्या में इकट्ठा होना और अपनी ताकत दिखाकर हमें डराने का प्रयास करना, इसी आधार पर पूरे देश भर के अंदर उन्होंने अपने धर्म को फैलाया है। आज वही डर दिखाकर भीड़ का वो उत्तराखंड के अंदर अपना जिहाद का काम कर रहे हैं, पर जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये घटनाएं हैं, ये सोची समझी घटनाएं हैं, प्रशासन इन्हें दबाने का काम और शांति बनाने का काम करेगा तो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कांवड़ यात्रियों पे हमला हुआ है वो केवल हमला नहीं है, वो एक आतंकवादी घटना है। देश की सबसे बड़ी यात्रा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा युवा शामिल होते हैं, जिसके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं, जिसके स्वागत के लिए डीजीपी जाते हैं, और यूपी के अंदर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अकल्पनीय हैं। जहां हम विफल होते दिखते हैं कि कांवड़ियों को हम सुरक्षा नहीं दे पाते हैं और उन्हें पर हमला करने वाले, शिव भक्तों के ऊपर हमला करने वाले को उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कोर्ट में पुलिस करती है, ये शर्मनाक है। वो क्रिमिनल है, वो आतंकवादी हैं, उन पे आतंकवादी योगी धाराओं में उन पे रासुका के तहत, एनएसए के तहत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक संगठन नहीं पड़ा हम पैरवी नहीं करें। कई लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, सिर फटे हुए हैं, वो आईसीयू में एडमिट रहे, उसके बावजूद भी 307 सिफारिश से लगती है। तो ये जो उनका संरक्षण करने की नीति है पुलिस प्रशासन की, ये बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमें बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करना पड़ेगा। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये लोग एसएसपी के यहाँ मिलने जाते हैं तो एसएसपी के यहाँ जाके वो खुलेआम कहते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता अगर उत्तराखंड में आया तो हम कत्लेआम कर देंगे। तो ये देश को और कानून को और संविधान को और पुलिस को चैलेंज करने वाली स्थिति है। अगर पुलिस ने चूड़ियां पहनी है तो संगठन ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर कोई कत्लेआम करने की धमकी देगा तो पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो संगठन उसे उसी भाषा में जवाब देगा। बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए संगठन खड़ा है, बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। कांवड़ यात्रा देश का स्वाभिमान है, देश का गौरव है, ये देश का शक्ति प्रदर्शन है। कांवड़ियों के ऊपर हुए हमले, कायराना हमले, आतंकवादी घटनाओं में शामिल है। ये पूरे देश के अंदर इसमें उत्तराखंड शर्मसार हुआ है। हमारी पुलिस प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हम आए हैं। जितनी भी घटनाएं हैं उसमें एक कमेटी बना के, ये जितने इनके ऊपर मुकदमे हैं, एक एक आदमी के ऊपर 20-20 मुकदमे हैं, क्यों इन पर गुंडा एक्ट नहीं लगी? इसका मतलब है पुलिस और सरकार इनका संरक्षण कर रही है। इनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत, गंभीर धाराओं के तहत इनके मुकदमे होने चाहिए, तड़ीपार होने चाहिए। बड़ी संख्या में विकासनगर में, देहरादून में वेरिफिकेशन की जरूरत है। इन्होंने गढ़ बनाया है इसे, और यहाँ पे गढ़ बना के पूरा इस्लामिक जिहाद की आंधी जो पहाड़ की ओर जाने वाली है वो यहाँ से जाएगी। अगर यहाँ नहीं रुकी तो वो फिर रोकना मुश्किल होगी। जो पुरोला की घटना है वो भी जो है इसी का एक रूप था। ये यहीं से जाके लड़कियों को फंसाते हैं, वो भी घटना थी। तो पुलिस प्रशासन की विफलता थी पुरोला की घटना, और आज पुरोला के आंदोलन को दबाकर इनके मनोबल बढ़ाने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है, तभी ये आज कांवड़ियों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। जो कांवड़ियों के ऊपर हमलावर आरोपी हैं उन्हें पुलिस कितनी मित्रतापूर्ण तरीके से लेके जा रही है, उनके गले में हाथ डाल के लेके जा रही है, कोई हथकड़ी नहीं, कोई ये तरीका नहीं है पुलिस का। पर हम इन आरोपियों को, इन गुंडों को अपना सरगना, ये थाने चलाते हैं, ये पुलिस चलाते हैं, पुलिस को खर्चा देते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दोषी पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे आरोपियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जो इनसे दोस्ती करते हैं, जो इन्हें पनपने और बड़े गैंगस्टर बनाने के लिए सहयोग करते हैं। इनके खिलाफ भी जांच करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। है कांवड़ियों के ऊपर हमले को लेकर अपने बजरंग दल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इसके लिए चिंता की है, क्योंकि कांवड़िए जो हैं हरियाणा
हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कांवड़िए थे, तो तीनों जिलों के लोगों ने भी आंदोलन के लिए चेतावनी दी है और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि इस पे NHA के तहत कार्रवाई हो कि जिससे ये दोबारा घटना ना हो, नहीं तो पूरे उत्तराखंड में हमें उग्र आंदोलन को विवश होना पड़ेगा। कि विकास नगर में इस तरह की घटनाएं हुई है, इस तरह की घटना को लेकर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अगर बात करें पुलिस की, तो अभी तक विकास नगर में जो घटना हुई थी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सब 5 लोगों को रास्तों में गिरफ्तार करता पुलिस को किस नहीं करती, तो क्या मानते हैं? पुलिस की एक विफलता है और लापरवाही है कि इतनी बड़ी घटना को, जो आतंकवादी घटना है, जो देश में उत्तराखंड को शर्मसार कर रही है, इतनी बड़ी यात्रा, हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा के ऊपर एक आतंकवादी हमला होता है और उसमें भी अगर हम अच्छी कार्रवाई नहीं कर सकते, कठोर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ये पुलिस के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि इसमें रासुका लगनी चाहिए और सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं संगठन बड़ी कार्रवाई करने को विवश होगा। आपने कहा यूपी और हरियाणा के लोग भी इस आंदोलन में उतरने को तैयार है, अब गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या है, जो कांवड़िए थे वो केवल उत्तराखंड के नहीं थे, वो यूपी, हरियाणा और हिमाचल के थे, जिनके ऊपर हमले हुए हैं और गंभीर चोटें लगी हैं, उनके सिर बहुत गंभीर तरीके से फटे हैं और सभी लोगों में आक्रोश है। सभी के फ़ोन हम लोगों को आए हैं कि भाई उत्तराखंड के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, सब गुस्से में हैं, तो सबको आंदोलन करने विवश होना पड़ेगा। फिर पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस जिस राशिद पहलवान को गिरफ्तार किया गया, मुख्य आरोपी बताया पुलिस ने, उस राशिद पहलवान के ऊपर पहले से कई मामले 307 में दर्ज है, कई मामले जमीनों से संबंधित दर्ज है और उसके बाद भी पुलिस जो है उससे एक आपने बताया कि मित्रता का व्यवहार कर रही है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी व्यवस्था के ऊपर कि जो इतनी बड़ी, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगनी चाहिए, जिसने और चौकियां चलाते हैं, वो पुलिस के गले में हाथ डाल उनके घूम रही है। इतनी बड़ी घटना करने का जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस गले में हाथ डाल के लेके जाती है, हंसते हुए लेके जाती है। तो ये उत्तराखंड के लिए एक कि थाने को भी सस्पेंड करना चाहिए, उन अधिकारियों को भी सस्पेंड करना चाहिए कि आज तक उन पे गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगी थी, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इनके सारे जितने भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, ये उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, यहाँ वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, यहाँ जो है मानव तस्करी कर रहे हैं और इन्हें संरक्षण देने का काम पुलिस, विकास नगर का स्थायी प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर रहा है। इन्हें तत्काल बदलना चाहिए, सारे थाने बदलने चाहिए और इनकी जांच करके इन पे गुंडा एक्ट करके इन्हें उत्तराखंड से बाहर लगातार सफाई अभियान चलाने के बाद भी विकास नगर में इतनी बड़ी घटना होती है, पुलिस चौकी में पथराव किया जाता है, पुलिस चौकी में अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं, उसके बाद भी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। हाँ, कुछ हिंदू संगठन के लोगों पर 107 जरूर की है और वो भी जहाँ 20,000 का मुचलका होना चाहिए था, 1 लाख का मुचलका वहाँ पर इनको भरना पड़ा। ये कश्मीर बनाने की साजिश है। जिहादी नारे लगातार विकास नगर में लग रहे हैं, एक बार नहीं 3 बार ये घटनाएं हुई हैं। मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठी होकर जिहादी नारे लगाती है, देश विरोधी नारे लगाती है, सड़क को जाम करके, हाईवे को जाम करके वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई को, हत्यारों को और जो है अपराधी किस्म के व्यक्ति को संरक्षण देने का काम कोतवाल और पुलिस कर रही हैं। एसएसपी को संज्ञान लेना चाहिए, बहुत अच्छे अधिकारी हैं कि इन्हें तत्काल सस्पेंड करके यहाँ अच्छे अधिकारियों को और इनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए जो इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये जो उत्तराखंड में जिहादी आंधी आई है, ये मुझे लगता है पुलिस संरक्षण के साथ काम कर रही है। अगर पुलिस के कुछ जो गलत अधिकारी हैं उन्हें हटा दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा काम इसमें हो जाएगा, ये रोकने का के लिए इनके लिए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर कांवड़ियों पे खून बरसाते हैं, वहीं पर उत्तराखंड के अंदर पुलिस जो अभी घटना हुई है उस पर लाठियां भरने का काम करती है कांवड़ियों के ऊपर, तो उनकी गाड़ी तोड़ी जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? पुष्प वर्षा तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी की है, डीजीपी साहब भी पुष्प वर्षा में गए हैं, परंतु जो नीचे का प्रशासन है वो आज भी वही जिहादी मानसिकता का है, कांग्रेसी मानसिकता का है। सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी वही रहते हैं,
तो उसी का प्रतिफल ये है कि आज वो अपनी मानसिकता को खुलेआम लाकर कांवड़ियों के खिलाफ उस शिव भक्त पर जो सैकड़ों किलोमीटर की तपस्या करता है पैदल लाके उसकी यात्रा के ऊपर लाठीचार्ज करके उसकी यात्रा को भी भंग करते हैं और उन गुंडों का, आतंकवादियों का संरक्षण करने का काम करते हैं जो कांवड़ यात्राओं पर हमला कर रहे हैं। जिस जगह की ये घटना है वहाँ पर भी जो वर्तमान विधायक है वो बीजेपी के हैं और जो अल्लाह अकबर के नारे लगे थे विकास नगर में वहाँ भी वर्तमान विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन दोनों अभी तक मौन है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, और नहीं सामने आते तो जनता जवाब देती है, फिर उन्हें सामने आना चाहिए और जिस नाम से वो वोट वेट मांगते हैं उसके लिए जब खतरा आता है देश, ये तो देश की बात है, धर्म से बढ़ के देश की बात है। जो वहाँ नारे लगे हैं वो देश विरोधी नारे लगे हैं। ये जो यात्रा है वो राष्ट्रीय यात्रा है, ये स्वाभिमान की यात्रा है। इसके ऊपर हमले का मतलब है कि देश के ऊपर हमला होना, और सबको इसके लिए खड़ा होना चाहिए, सबको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। बार बार गजवाए हिंद की बात करते हैं, है क्या गजवाए हिंद? गजवाए हिंद एक जो जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस देश को मुस्लिम इस्लामिक देश बनाने के लिए एक जिहाद शुरू किया है, वो गजवाए हिंद है। उसी के तहत ये घटनाएं हो रही हैं। या तो पहले जो धर्मांतरण हुआ करता था, जिहाद क्या है कि जो मेरे धर्म को नहीं मानता है वो काफिर है, उसकी हत्या कर दो, तो ये जिहाद है। तो उस घटनाओं के क्रम में ये लव जिहाद और ये लैंड जिहाद चलता है। आज तलवार के आधार पर जिहाद नहीं चल सकता है, इसलिए एक षड्यंत्र के आधार पर, एक फंडिंग के आधार पर ये पूरी घटनाएं होती हैं। अभी परसों हरिद्वार के अंदर एक घटना हुई कि एक लड़की को लेके भागने वाला था, वो पकड़ लिया गया, तो वो जूस की रेडी लगाता है, पर उसने 80,000 रुपए की स्कूटी उसे गिफ्ट की थी। तो ये फंडिंग कहाँ से आती है? उसके घर में रोटी नहीं है खाने के, पर वो 80,000 की स्कूटी लड़की को गिफ्ट करता है। तो ये जिहाद है कि धर्मांतरण करने के लिए, अपने धर्म में लाने के लिए लड़की भी आती है। यहाँ तो 2 ही बच्चे देती है, वहाँ वो 15-20 बच्चे देती है, दर्जनों बच्चे देती है। बच्चे पैदा करने की मशीन, और उसके बाद उसे विदेशों में बेच दिया जाता है। ये आज की तारीख में जिहाद है, लव जिहाद है। अगर कहीं ना कहीं ये अपराधी नहीं पकड़े जाते और ऐसे पुलिसकर्मियों पर कोई एक्शन नहीं होता है सरकार के द्वारा, आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो संगठन के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। किसी भी हालत तक, किसी भी हद तक जाकर हमें ये इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड को बिल्कुल इस्लामिक राज्य नहीं बनने देंगे। और यहाँ पे ये देवभूमि है, ये हिंदुओं की भूमि है। यहाँ जो आएगा वो हमारे हिसाब से रहेगा, वो इस संविधान के हिसाब से रहेगा। वो जो है संविधान में जो आस्था रखता होगा उसे ही रहने का अधिकार है। अल्टीमेटम होगा तो टाइम बाउंड होगा, कब तक की आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? आज जो है बड़े अधिकारियों से और सरकार के प्रमुख लोगों से बातचीत हुई है और शाम को भी होनी है। उसके बाद जो है तय करके हम समय तय करेंगे। पर सप्ताह भर के अगर अंदर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम संभवतः बड़ा आंदोलन तय करेंगे पूरे प्रदेश में। अनुप जी ने बताया है कि 80,000 की स्कूटी भेज दी है और उसने लड़की को, ये पैसा कहाँ से आता है? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसकी फंडिंग विदेशों से होती है या यहीं के मुस्लिम व्यवसायी करते हैं? ये चिंता का विषय है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मुस्लिम सेवा संगठन बना है, ये नईम कुरैशी है, सद्दाम कुरैशी है, ये आतंकवाद इसके जरिए उत्तराखंड के अंदर फैला रहे हैं। ये इन सारी घटनाओं के पीछे हैं। और उसके अकील अहमद जो एसएसपी ऑफिस के अंदर कत्लेआम करने की धमकी देता है कि अगर सामान्य नागरिक संहिता लगी तो मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर कत्लेआम करूंगा, उसके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे। नहीं तो हमें आंदोलन को विवश होना पड़ेगा, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।